Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we have already learned about number system and its conversions. First conversion. So let's start the today topic. देखो बेसिकली हमने कल ये समझ लिया था कि डेसिमल नंबर को अगर हमें किसी और नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी और नंबर के बेस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर का मतलब है बेस आपका क्या है 10 है। अगर आपने उसको 2 में कन्वर्ट करना है मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको 8 में कन्वर्ट करना है मीन्स ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको 16 बेस में कन्वर्ट करना है मीन्स हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जो आपका बेस होगा, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उससे आपको क्या करना है, डिवीजन करनी है। मीन्स अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर ऑक्टल में करना है तो 8 से, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से आप इसे डिवाइड करते हुए चलोगे। ठीक है। ये देखो सबसे पहला यही एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ देख ही रहे हो कि हर वैल्यू को क्या किया हुआ है, 2 से डिवाइड किया हुआ है और रिमाइंडर आपका जो भी आ रहा है वो आप लिख रहे हो। जो आपका फर्स्ट रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और जो आपका लास्ट रिमाइंडर आएगा वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, और आपका रिमाइंडर हम रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। फिर हमने ऑक्टल का पढ़ा था, ऑक्टल में भी इन्होंने क्या किया था, सेम 8 से डिवीजन आपने की थी और जो रिमाइंडर आया था उसको रिवर्स ऑर्डर में आपने लिख दिया था। देन नेक्स्ट आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में भी आपने क्या किया था, 16 से डिवाइड किया था। बस आपको यही याद रखना है कि आप जब भी डेसिमल नंबर को किसी में भी कन्वर्ट करते हो, डेसिमल को किसी भी अनदर बेस के नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या करना है, डिवीजन करनी है विद द न्यू बेस। न्यू बेस के साथ आपको क्या करनी है, डिवीजन आपको करनी है। ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा आपको ये वाला। तो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि अगर हमें उन्हीं नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, तो मतलब अगर कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में है, मीन टू से आपका पॉइंट में है डेसिमल नंबर, जैसे 25.125, तो ये आपका क्या फ्रैक्शनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा। देखो अभी देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो, अगर हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वही चीज 10 बेस को आपको 2 में कन्वर्ट करना है, तो जो फ्रैक्शनल से पहले वाला पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, और जो पॉइंट्स के बाद आपका होगा वो आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब इंटीग्रल पार्ट को आपको क्या करना है, सीधा सीधा 2 से डिवाइड करना है, जैसे कि अब तक हम करते आ रहे हैं। हमने 2 से इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर को यहाँ लिखते गए, और लास्ट में हमने रिमाइंडर क्या लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में। तो आपका इसको रिमाइंडर क्या आएगा, आपका 1 1 0 0 0 1 0 0 1। ये आपका रिमाइंडर आया किसका, इंटीग्रल पार्ट का। इंटीग्रल पार्ट का आपका क्या आया, ये वाला आपका रिमाइंडर है। अब फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, किससे, उसी बेस से जिससे आपने डिवाइड किया। और ये मल्टीप्लाई कब तक होती है, टिल आपका जब तक आउटपुट आपका 0 0 0 0 ना आ जाए। ठीक है, या फिर और रिपीटेड नंबर ना आ जाए कोई, तब तक आप ये क्या करोगे, स्टेप फॉलो करते रहोगे। आप जैसे 0.5625 था, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.1250 आया, कैरी आई 1, इसको डिस्कार्ड कर दो। अब 0.1250 को अगेन 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2500 आएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0000 आ गया। अब आपका जैसे ही आउटपुट में 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, रिपीटेड मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आउटपुट अगर 0 आ जाता है तो आप वहीं पे क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में जो आपके कैरीज बचेंगी वो आप किस ऑर्डर में लिखोगे, जैसे आ रही हैं वैसे ही। आप इंटीग्रल पार्ट में कैसे लिखते थे, रिवर्स ऑर्डर में, इसमें कैसे लिखोगे, सेम ऑर्डर में। तो आपका आउटपुट क्या होगा, पहले आप ये लिखोगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है ये, उसके बाद इसे सेम ऑर्डर में यहाँ पे मेंशन कर दी। समझ में आ गया। ठीक है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेस से विद द न्यू बेस।
न्यू बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कब तक चलेंगे, आइदर आउटपुट बिकम 0 और रिपीटेड नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, ये देखो अब ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसी को, डेसिमल नंबर को अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट कर रही हूँ तो वही आपने सेम प्रोसीजर किया, 8 से डिवाइड करते हुए हम चले, जो रिमाइंडर आया आपने उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट आया, ये देखो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, किससे, सेम बेस से। अब 8 था तो 8 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये 0.800 आ गया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 0.400 आ गया। आप इसे डिस्कार्ड करते हुए चलोगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन इसी नंबर का करोगे, ठीक है। फिर हमारा 200 आ गया, फिर 600 आ गया, फिर हमारा 800 है। अब यहाँ देखो ये रिपीटेड आ गया, पहले भी 800 आ चुका, अब फिर से 800 आ गया, तो आप यहीं पे क्या कर जाओगे, स्टॉप कर जाओगे, ठीक है। और इसको सेम ऑर्डर में यहाँ पर आउटपुट में मेंशन कर दोगे, ठीक है। अब आपको बस इतना याद रखना है, इंटीग्रल पार्ट में ऑलवेज डिवाइड करना है आपको, और फ्रैक्शनल पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कब तक मल्टीप्लाई करना है, या तो आउटपुट आपका 0000 आ जाए या फिर सेम रिपीटेड नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल का होगा जिसमें हम क्या करेंगे, 16 से, ये देखो अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, 16 से डिवाइड करते हुए चले किसको, इंटीग्रल पार्ट को, और 16 से मल्टीप्लाई किया किसको, फ्रैक्शनल पार्ट को। अब देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 000। जैसे ही 000 आया आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, और ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। समझ में आ गया? बाकी आपको याद होगा ये ए क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर 0 से 9 तक होते हैं, और ए बी सी डी और ई तक होते हैं, ई एफ तक होते हैं, सॉरी, 10 11 12 13 14 और 15। ये 15 तक क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑक्टल हमारा क्या होता है, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन करता है। 3 बिट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है हमारा, 2 की पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन होंगे, इसमें 0 to 7 कॉम्बिनेशन होंगे। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल क्या होगा, हमारे 4 बिट की बाउंड्रीज होती है, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, जो कि 0 से लेकर 15 तक चलेंगे, इसलिए हमारी ये वैल्यूज कहाँ तक होती है, 15 तक होती है। समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़, ठीक है। अब इसका देखते हैं स्टेप्स जो थे फ्रैक्शनल के, ये देखो फ्रैक्शनल के स्टेप्स में सबसे पहले उसने क्या किया, आप क्या करोगे, फ्रैक्शनल नंबर को उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, न्यू बेस से। ये मैंने बताया ना आपको, जैसे डॉट के बाद 2 5 था, तो जो अगर हमें बाइनरी में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऑक्टल में करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हेक्साडेसिमल में करना है तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें फर्स्ट स्टेप में पढ़ा है कि मल्टीप्लाई करेंगे गिवन फ्रैक्शनल नंबर को किससे, न्यू बेस के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारा कैरी पार्ट रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। अब जैसे 0.25 को अगर मैं 2 से करती हूँ तो क्या आएगा, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 0.50। तो ये क्या है, आपका कैरी पार्ट है, आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अगेन आपने क्या किया, 0.50 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, 200, 2 5 10। अब ये क्या आ गया, 0 आ गया, और ये क्या हो गया, 1। यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कैरी पार्ट को रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे, रिकॉर्ड द कैरी पार्ट, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई हम करते जाएंगे, कब तक हम करते जाएंगे, या तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर कोई प्रीवियस या रिपीटेड पार्ट हमारा आ जाएगा। ये मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ, इसमें क्या बता रही हूँ मैं आपको, कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आपका आउटपुट में 000 आ जाएगा, या फिर कोई सेम रिपीटेड प्रीवियस नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको ये? देखो अब तक हमने दो चीज़ करी है, क्या क्या किया है हमने, हमने किया था डेसिमल से अनदर बेस नंबर में,
अनदर बेस से, अच्छा अनदर बेस से नहीं, और हमने क्या किया था, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल को किया था। ठीक है, जो आपका डेसिमल था, जब भी आप डेसिमल नंबर से किसी और नंबर में कन्वर्ट करते हो, अनदर में कन्वर्ट करते हो, तो आप क्या करते हो चलते हो, डिवाइड करते हो चलते हो। ठीक है, और अगर फ्रैक्शनल की बात करेंगे हम, तो हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे विद द सेम बेस। जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उस बेस से आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे। ठीक है, ये फ्रैक्शनल का पार्ट आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। फर्स्ट हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्जन करना सीखा था, फिर हमने फ्रैक्शनल नंबर को कन्वर्ट करना सीखा है। अब थर्ड हम सीखेंगे इसका अपोजिट, कि किसी और दूसरे बेस नंबर को हम वापस डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। आज के लिए इतना ही करते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर देना। थैंक यू।